students, today we are starting our next lecture on the topic complex numbers. Okay, complex number में ही बेटा अब आगे हमारे पास है solution of quadratic equation with the help of complex numbers. Sorry students, ये लेक्चर नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसे आने में थोड़ा टाइम लग गया. प्रीवियस लेक्चर कई दिन पहले हुआ था, किसी वजह से इस लेक्चर को आने में थोड़ा सा आपके लिए टाइम लगा है, लेकिन अब आपको कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स मिलते रहेंगे. तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, सपोज आपसे कहा जाए इसके फैक्टर्स करिए. 5 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए और प्लस करके 3 आए. ऐसे हमारे पास कोई फैक्टर्स नहीं है. अगर हम इसके फैक्टर्स करना चाहें तो हमारे पास इसके कोई फैक्टर्स नहीं है, राइट. तो 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है कि जब हम फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होते थे या हमें फैक्टर्स नहीं मिल पाते थे तो हम क्या करते थे, उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उन्हें सॉल्व करते थे, राइट. किससे सॉल्व करते थे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से. तो यहां पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. यहां पर भी इक्वल टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसको सॉल्व करना है. तो a की वैल्यू कितनी है? 1. 10th क्लास में आप सीख चुके हो. b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5, राइट. अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम इसका. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट. 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, 9 माइनस 12 माइनस 3. डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास निगेटिव आ गया. तब आप देखिए 10th क्लास तक अगर ये क्वेश्चन होता तो हम यहां पर जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आया था क्या लिख देते? रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट पॉसिबल और छोड़ देते इसको. लेकिन चूंकि अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, वी नो अबाउट द इमेजिनरी नंबर्स, वी नो अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वी कैन सॉल्व इट फर्दर. तो क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास आगे सॉल्व करने के लिए? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. यही फॉर्मूला होता था. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. x इक्वल टू माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है? माइनस 3 अपॉन 2 इंटू a कितना है? 1. तो x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट माइनस 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 3i अपॉन 2. दिस इज द आंसर, राइट. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमारे पास निगेटिव में डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है तो हम यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको सॉल्व कर सकते हैं. अगर 10th क्लास तक की बात करें तो 10th क्लास तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास ना तो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट था और ना ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था. लेकिन अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक आध क्वेश्चन और करते हैं. Now we take another example. 27x square minus 10x plus 1 is equal to 0, right. तो यहां पर देखिए हमारे पास 27 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 27 आ जाए और प्लस करके 10 आए. ऐसे फैक्टर्स पॉसिबल हमारे पास नहीं है. तो वही कर रहे हैं, यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है. a की वैल्यू 27, b की वैल्यू -10, c की वैल्यू 1.
डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 27 इंटू 1, राइट। 100 माइनस 108 माइनस 8। डिस्क्रिमिनेंट इज -8। देखिए यहां पर भी वही होता कि अगर मान लीजिए ये 10th क्लास का क्वेश्चन होता तो हम इसको यहीं पर रोक देते, लिख देते रूट्स आर नॉट रियल, लेकिन हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, राइट। माइनस बी मीन्स माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट डी मीन्स -8 अपॉन 2 into a means 27. Clear? Then x equal to minus minus plus 10 plus minus, देखिए -8 है तो 8 का तो स्क्वायर रूट 2√2 हो जाएगा और माइनस लगा हुआ है तो उसे i लिख देंगे, ठीक है ना, अपॉन 54। देखिए यहां पर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये -√8 को 2√2i कैसे लिख दिया, तो यू शुड गो टू द प्रीवियस लेक्चर्स। आप पुराने लेक्चर देखिए मेरा, उसके अंदर आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी नंबर्स का, उसमें सब कुछ है। अब यहां देखिए x इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 5 प्लस माइनस √2i अपॉन 54 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो गया 5 प्लस माइनस √2i अपॉन 27, राइट। टेक अनदर एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस 3ix प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो कोफिशिएंट भी i की टर्म में आने लगा, ठीक है नहीं। तो यहां भी वही करना है, हमें सिंपली सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू 3i एंड c की वैल्यू इज 2। देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, 3i स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, 9i स्क्वायर माइनस 16। वैल्यू ऑफ i स्क्वायर इज, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में आपको बताया जा चुका है, i स्क्वायर की वैल्यू -1। जिसे भी कंफ्यूजन है प्रीवियस लेक्चर देखिए। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 माइनस 16, तो -9 माइनस 16 इक्वल टू -25, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया -25, राइट। अब वही हमारे पास सॉल्व होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, राइट। माइनस बी माइनस 3i प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 25 अपॉन 2 इंटू a 2 इंटू 2, तो x इक्वल टू माइनस 3i प्लस माइनस 5i, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, और अंडर रूट -1 को क्या लिखेंगे i। तो हमारे पास आ गया -3i प्लस माइनस 5i अपॉन 4। अब यहां पर देखिए ये दोनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो एक बार प्लस लेकर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू आएगा -3i प्लस 5i अपॉन 4।
-3i प्लस 5i अपॉन 4। -3i प्लस 5i कितना हो जाएगा हमारे पास? 2i अपॉन 4 i अपॉन 2। एक आंसर हमारे पास आ गया i अपॉन 2, राइट। नेक्स्ट आंसर एक बार माइनस लेकर सॉल्व कर देंगे इसको, क्लियर। प्लस लेके सॉल्व किया, i अपॉन 2 आ गया। अब नेगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -3i माइनस 5i अपॉन 2, दैट इज -8i अपॉन 2 माइनस 4i। x इक्वल टू -4i, राइट। -3i माइनस 5i अपॉन 2, सॉरी 4 है नीचे ना, यहां पर 4 है नीचे, तो 4 टू 2i, तो आंसर इज i अपॉन 2 एंड -2i, राइट। i अपॉन 2 एंड -2i, क्लियर। तो अगर i के टर्म में भी कोफिशिएंट आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और इनके कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना आप सीख चुके हो। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, उनको कंपेयर करना, पोलर फॉर्म में चेंज करना और स्क्वायर रूट निकालना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, राइट। नाउ वी आर स्टार्टिंग द इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्या लिखा है हमने ये? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1, यूनिटी मतलब 1, यानी कि सिंपल 1 जो होता है ना इंग्लिश का, न्यूमेरिकल 1 का क्यूब रूट। अब आप सोच रहे होंगे अरे 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मींस 1 के क्यूब रूट कितने हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, ये हमें देखना है और कैसे निकल के आएंगे। यहां देखिए बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको इसके अंदर। देखिए 1 का क्यूब रूट आज तक हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ 1 पढ़ा है, लेकिन अभी देखिए आपको 1 के क्यूब रूट क्या क्या मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स मिले जा रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या फिर क्यूब रूट ऑफ 1 का क्यूब रूट। अब हमें क्यूब रूट ऑफ 1 कैसे निकलेगा, क्योंकि हम तो आज तक यही पढ़ते हैं कि 1 का क्यूब रूट निकालो तो 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भी 1 आ रहा है, 1 का कोई भी रूट निकालेंगे तो 1 आता है, ये हमने पढ़ा है आज तक। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 10th क्लास तक था हमारा। आगे हमारे पास हमें 1 का क्यूब रूट चाहिए, हमें चाहिए ये क्यूब रूट ऑफ 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। क्यूब रूट ऑफ 1। तो देखिए हम क्या करते हैं, किस तरीके से निकाले हमारे पास इसका क्यूब रूट। हमने सपोज कर लिया लेट x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। मैंने क्यूब रूट ऑफ 1 को x के इक्वल सपोज कर लिया, ठीक है ना। ये जो क्यूब रूट ऑफ 1 है इसको मैंने x के इक्वल सपोज कर लिया। अब x की जो भी वैल्यू निकल के आएंगी वो 1 का क्यूब रूट होंगी, ठीक है। x की जो भी वैल्यूज निकल के आएंगी वो 1 का क्यूब रूट होगी, क्लियर। तो आप देखिए x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, ये मैंने सपोज कर दिया। अब x की जो भी वैल्यूज निकलेंगी वो हमारे पास 1 का क्यूब रूट होंगी, ये क्लियर है आपके लिए। तो अब आप देखिए मैं दोनों साइड का क्यूबिंग कर देता हूं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हमने क्यूब कर दिया। तो x क्यूब इक्वल टू, जब इसका क्यूब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। भाई क्यूब रूट ऑफ 1 का क्यूब करोगे तो ये क्यूब रूट का साइन हट जाएगा, ये 1 रह जाएगा। मैंने क्या किया, दोनों साइड का मैंने क्यूब कर दिया, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो x क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब मैं इस 1 को इधर ले आता हूं, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0।
एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है हमने, 10th में भी पढ़ी है, 8th में भी पढ़ी है इवन आप लोगों ने, ठीक है ना। 8th क्लास की आइडेंटिटी आप पढ़ते आ रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां भी देखिए ये हमारे पास बना एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 1 के ऊपर हमने लिख दिया 1 क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी। यहां पर क्या होगा, ए माइनस बी एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स इंटू 1 इक्वल टू 0, राइट। एक्स माइनस 1 यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, राइट। अब ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास। कीप इन माइंड कि जो x की वैल्यूज निकल के आएंगी वही 1 के क्यूब रूट होंगे, क्योंकि हमने 1 के क्यूब रूट को x के इक्वल सपोज कर चुके हैं। तो हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं x के लिए। यहां दो फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर बना x माइनस 1 और एक बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो हम इसको एक एक करके 0 रखेंगे, लिखेंगे आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, x माइनस 1 is equal to 0, then x equal to 1, right? Any problem? तो एक तो x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब x का क्यूब रूट 1 आ गया, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 का क्यूब रूट 1 होता है। एक वैल्यू तो ये आई, और जब दूसरी वैल्यू को हम 0 रखेंगे, ठीक है। सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या आया है, सेकंड फैक्टर हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। पहला फैक्टर x माइनस 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसे 0 रखते हैं तो इसको सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके फैक्टर्स तो हो नहीं रहे, तो वही डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जैसे अभी हम कर रहे थे। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के इसके फैक्टर्स करेंगे। यहाँ a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1, b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -3, राइट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई -3, राइट। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही तो फॉर्मूला होता है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, राइट। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1। तो x इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। x की दो वैल्यूज यहां से निकल के आए, ठीक है। एक तो x के लिए यहां से निकल गई थी 1, और एक x के, दो x के लिए यहां से निकल गई, प्लस माइनस में है तो दो वैल्यूज देंगे, एक बार प्लस लेके सॉल्व होगा, एक बार माइनस लेके सॉल्व होगा। तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ गई, देख लिया आपने, क्योंकि क्यूब रूट
हर जैसे स्क्वायर रूट किसी भी नंबर के 2 होते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट का ऑर्डर 2 होता है, ऐसे ही किसी भी नंबर के क्यूब रूट भी 3 ही होते हैं। लेकिन हमने किसी भी नंबर का क्यूब रूट सिर्फ एक पढ़ा है आज तक। 1 का क्यूब रूट 1 पढ़ा है, 8 का क्यूब रूट 2 पढ़ा है, 27 का 3 पढ़ा है। लेकिन हर नंबर के 3 क्यूब रूट होते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, राइट। लेकिन बाकी 2 क्यूब रूट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं, इसलिए 10th क्लास तक हमने नहीं पढ़े थे। सिर्फ एक ही पढ़ा था कि 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 27 का 3 होता है, 64 का 4 होता है, 125 का 5 होता है, राइट। तो यहां पर हमारे पास ये 3 आंसर आ गए। अभी देखिए इनको हम और एक्सप्लेन करते हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो देखिए हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ गई। एक तो 1 आई वैल्यू और एक आई x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i/2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस √3i/2 और एक -1 माइनस √3i/2। एक बार प्लस का साइन लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा -1 प्लस √3i/2 और माइनस लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 माइनस √3i/2, राइट। ये हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या 1 के क्यूब रूट आ गए, राइट। अब देखिए 1 का क्यूब रूट 1 तो आपने पढ़ा है, ये तो आ गया हमारे पास में। इन 2 के बारे में बात करते हैं। ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं, इसीलिए 10th क्लास तक आपने नहीं पढ़े थे, लेकिन इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। एक चीज ध्यान रखें, ये दोनों यूनिक नंबर हैं और ये दोनों ऐसे 2 डिफरेंट नंबर हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये नंबर आएगा और इसका स्क्वायर करें तो ये नंबर आएगा। मतलब हमारे पास ऐसे 2 डिफरेंट नंबर नहीं है। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो हमारे पास ऐसे 2 डिफरेंट नंबर नहीं है। जैसे मान लो 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाए, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाए, लेकिन क्या 4 का स्क्वायर करके वापस 2 आएगा? नहीं आएगा। ऐसे हम 4 का स्क्वायर करें तो 16 आएगा, लेकिन 16 का स्क्वायर करेंगे तो वापस 4 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन ये 2 ऐसा नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये नंबर आ जाएगा और इस नंबर का स्क्वायर करता है तो ये वापस आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, ये इनमें प्रॉपर्टी होती है। देखिए करके देख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूं, जो मेरे पास आया है -1 प्लस √3i/2। मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूं, राइट। तो देखिए -1 प्लस √3i/2 का होल स्क्वायर। मैंने इस नंबर का स्क्वायर किया, राइट। इसका स्क्वायर करेंगे ये नंबर आएगा, आप देखिएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो वापस ये नंबर आ जाएगा। पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं। नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। ऊपर है -1 प्लस √3i। एक माइनस की साइन है और एक प्लस का है, तो कौन से को आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी के होल स्क्वायर की। -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, प्लस √3i का स्क्वायर हो जाएगा 3i² प्लस माइनस आएगा 2ab में 2 × 1 × √3i, तो ये आया 1 3i²। i² की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो -3 -2 √3i/4। यहां से मैंने 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2 √3i/4। -2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लीजिए, -1 माइनस का √3i/4 कैंसिल कर दिया। देखिए इसका स्क्वायर किया तो क्या आ रहा है? -1 माइनस √3i/2, -1 माइनस √3i/2, राइट। -1 माइनस √3i/2, राइट। तो जब हमने इसका स्क्वायर किया, मैंने आपको क्या बताया, ये ऐसे नंबर्स हैं, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वापस आएगा। देखिए, ठीक है। तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया। क्लियर है? अब वापस हम देखते हैं
उसका स्क्वायर करके दूसरे नंबर का, ठीक है ना। हमने -1 प्लस √3i/2 का स्क्वायर करा तो हमारे पास आ रहा है -1 माइनस √3i/2, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस ये आएगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है और इनकी प्रॉपर्टीज का यूज भी बहुत है। यहां तक तो क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब हम स्क्वायर करते हैं -1 माइनस √3i/2 का, ठीक है। -1 माइनस √3i/2 का स्क्वायर करते हैं। -1 माइनस √3i/2। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूं। जब हमने इसका स्क्वायर किया था तो ये आ गया था, राइट। अब इसका स्क्वायर करते तो ये वापस आना चाहिए, जबकि रियल नंबर में ऐसा नहीं होता है। आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं कि अगर आप 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 नहीं आएगा। तो ये हमारे पास है -1 माइनस √3i/2 का स्क्वायर, तो अपॉन में जो 2 है उसका स्क्वायर तो 4 हो गया। अब देखिए -1 माइनस, दोनों पर माइनस लगा है। अगर दो क्वांटिटी जैसे ए और बी है हमारे पास, दोनों पर प्लस लगा है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होती है। अगर एक पर प्लस और एक पर माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होती है, और दोनों पर प्लस है तो a प्लस बी की होती है। लेकिन अगर दोनों पर माइनस है तब भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होती है। यू नो वेरी वेल, राइट। अगर दोनों पर माइनस है तब भी a प्लस बी की, क्योंकि दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन लेकर के प्लस बन जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे आप 9th 10th में भी सीख चुके हैं कि जब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करते हैं तो अगर a और b दोनों में से किसी एक पे भी माइनस है तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। दोनों पर प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की करते हैं, और अगर दोनों पर माइनस का साइन लगा है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तब भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होती है। ध्यान रखिएगा। यहां देखिए दोनों पर माइनस लगा है, -1 माइनस √3i, तो -1 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 3i स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू √3i। 1 i स्क्वायर की वैल्यू, i स्क्वायर की वैल्यू -1 -3 प्लस 2√3i अपॉन 4 इक्वल टू -2 प्लस 2√3i अपॉन 4। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, -1 प्लस √3i अपॉन 4 कैंसिल कर दीजिए, वापस आ गया -1 प्लस √3i अपॉन 2। क्लियर है। तो ये ऐसे नंबर्स हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा और इसका करेंगे तो ये आएगा। रियल में हमारे पास ऐसे दो डिफरेंट नंबर नहीं है कोई भी, इमेजिनरी में है। और इनमें देखिए बहुत खास प्रॉपर्टी है आपस में कि दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है। एक और है प्रॉपर्टी दोनों में, देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और है बहुत अच्छी इसके अंदर, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नंबर आएगा। इसका रेसिप्रोकल करिए और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, जैसे फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आई की टर्म से हटाएंगे तो जो सिंप्लीफाई होकर टर्म आएगी वो ये आ जाएगी, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दो डिफरेंट नंबर हैं और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। आप करके देख लीजिएगा, नहीं आया तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है नहीं, लेकिन आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें। ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये आएगा। क्लियर। स्क्वायर भी है और रेसिप्रोकल भी है। अब देखिए ये हमारे पास 3 नंबर्स आ गए जो 1 के क्यूब रूट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 को तो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको एक को हम ओमेगा से और एक को ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये W नहीं है, हम इसको ओमेगा पढ़ते हैं, दिखने में W लगता है ये, लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, ओमेगा है। तो इनमें से जब ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है तो इनमें से किसी को भी हम ओमेगा और किसी को ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा कह दिया तो इसे ओमेगा स्क्वायर कह देंगे, और अगर इसे ओमेगा स्क्वायर कहा है तो इसे ओमेगा कह देंगे।
तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि कहीं भी जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो बार बार ये इतना बड़ा नंबर को कॉपी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर 1 के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होते हैं, राइट। तो इनको हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट ऑफ 1, राइट। अब देखिए इनमें और प्रॉपर्टीज भी हैं। इसको हमने एक को 1 कहा है, एक तो है 1, एक को ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी इसमें होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। मतलब तीनों क्यूब रूट अगर ऐड कर दें 1 के, हम तीनों क्यूब रूट को अगर ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू 0 आती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए करके भी देख सकते हैं इसको। हमने आपको बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। करके देख लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा मान लो मैंने इसे कहा है तो -1 प्लस √3i अपॉन 2, और इसे कहा मैंने प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3i अपॉन 2। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, राइट। तो यह आ जाएगा 2 और प्लस -1 प्लस √3i, और ये प्लस -1 माइनस √3i, राइट। √3i से √3i कैंसिल हो गया और ऊपर आ गया 2 माइनस -1 -2 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 दैट इज 0। क्लियर। तो तीनों क्यूब रूट को जो अगर हम ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, राइट। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। और अच्छा ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर 1 के क्यूब रूट है तो डेफिनेटली ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, इन पर बेस क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। तो 1 प्लस हमने एक प्रॉपर्टी सीखी, क्या सीखा हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, राइट। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 क्यों? क्योंकि ओमेगा 1 का क्यूब रूट है, तो जब उसका क्यूब करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1, अंडरस्टूड बात है। अच्छा अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है। इनफैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा, अगर ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल में आ जाए, चाहे 6 आ जाए, चाहे 9 आ जाए, चाहे 12 आ जाए, उसकी वैल्यू 1 ही होगी। मान लो ओमेगा 6 लिखा है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर हो गया, दैट इज 1। क्लियर। तो ओमेगा की पावर अगर 3 के मल्टीपल में है तो कितनी बड़ी वैल्यूज होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी। देखिए मान लिया कहीं पर लिखा हुआ है ओमेगा की पावर 54, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 18। अगर ओमेगा की पावर 54 लिखा है तो उसे क्या लिख सकते हो ओमेगा क्यूब की पावर 18। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की पावर 18 इक्वल टू 1, राइट। तो इस पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास में, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्लियर। तो ये आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, आई वगैरह जो यूज हुआ है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो प्रीवियस लेक्चर्स ध्यान से देख ले, तो फिर उसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा अब आपके पास, इसमें थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन अब आपको जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।